तो अब इसको यहाँ पर खरीदना है तो ये प्राइस को वापस है ना नीचे इस एरिया में लाएगा। कैसे लाएगा? ये 3 लाख में से हो सकता है 1 लाख शेयर बेचेगा, 1 लाख शेयर बेचेगा, प्राइस नीचे आएगी। आपने यहाँ पर खरीदा, आप जैसे बहुत लोगों ने यहाँ पर खरीदा और आपने यहाँ पर जो है अपना SL प्लेस कर दिया, स्टॉप लॉस। आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया, आपने यहाँ पर अपना सेल ऑर्डर प्लेस करके रखा है। आपका सेल ऑर्डर इनके लिए बाय ऑर्डर होता है। कई बार प्राइस जो है ब्रेकआउट होने से पहले RSI है ना, वो आपको सिग्नल देगा कि प्राइस ब्रेकआउट होने वाला है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, ब्रेकआउट तो हम सब ट्रेड करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड्स हम जो लेते हैं वो फेल हो जाते हैं। हर एक ब्रेकआउट सेम नहीं होता है और मूवमेंट जो है हर एक ब्रेकआउट में सेम नहीं मिलती। कई बार हम फेल हो जाते हैं, कई बार हमें स्टॉप आउट करके प्राइस जो है एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव करती है। अगर हम 2-3 स्पेशल चीजों का ध्यान रखें तो हम अपने ब्रेकआउट ट्रेडिंग को थोड़ा सा फिल्टर कर सकते हैं और हम उन स्टॉक्स को चुन सकते हैं जिनमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग सक्सेस होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो आज के एपिसोड में हम ऐसे 3 आपके साथ पैरामीटर डिस्कस करेंगे जहां पर आप जो है फिल्टर कर सकते हो अच्छे ब्रेकआउट्स को, और आप फिल्टर कर सकते हो जहां पर आपको ब्रेकआउट्स कैसे, अगर आपको ब्रेकआउट ट्रैप ना करे बेसिकली उसको भी आप फिल्टर कर सकते हो। और एक और तरीका लास्ट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप जो है एक इंडिकेटर को मिलाकर RSI के साथ ब्रेकआउट को और रिफाइन कर सकते हो। ब्रेकआउट में RSI में एक बहुत स्पेशल मूव होता है जो कि मैं उसे छुई मुई मूव कहता हूं, क्योंकि वो क्या होता है ना कि बहुत बार आपको एक इंडिकेशन देता है कि देख बॉस ब्रेकआउट होने वाली है। आपको अगर वो इंडिकेशन समझ में आने लग जाए तो आप रेडी हो सकते हो ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए। तो चलिए जल्दी से चलते हैं चार्ट पे। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले ये हमारा एक प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है जो हम लोगों ने रिलीज किया है, और इस प्राइस एक्शन के प्रोग्राम में हम लोग आपको शुरुआत से एकदम प्राइस एक्शन का इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर प्राइस एक्शन का एक स्टेप अप मॉड्यूल हम लोगों ने डाला है जहां पर हम थोड़ा सा एडवांस प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने इंडिकेटर मास्टरी भी इंक्लूड की है जहां पर RSI, स्टोचैस्टिक, CCI, MACD जैसे इंडिकेटर्स को आप किस तरह से थोड़ा सा अनकन्वेंशनली यूज कर सको उसके बारे में हम लोगों ने इसमें आपको जानकारी दी है। और आपके लिए हम लोगों ने इसमें एक मास्टर क्लास भी डाली है स्ट्रैटेजी की, जहां पर कम से कम हम आपके साथ 10 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स को मिलाकर। वहां पर हमने आपके साथ सुपर ट्रेंड की बात करी है, वहां पर हमने आपके साथ हाइकेनेशी कैंडल्स की बात करी है। तो अगर आप इच्छुक हो इन सब के बारे में जानने के लिए, अगर आप इच्छुक हो अपने ट्रेडिंग करियर को किक स्टार्ट करने के लिए, तो ये प्रोग्राम आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस प्रोग्राम का लिंक हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और इस प्रोग्राम की डिटेल्स को आप फर्दर जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। जल्दी से चलते हैं अब अपने प्रेजेंटेशन की ओर और आज के टॉपिक पे, जो कि है कि हम 3-4, जैसे मैंने कहा कि 3-4 रूल्स देखेंगे और लास्ट में मैं आपके साथ एक स्पेशल रूल जिसे कहते हैं ना, वो स्पेशल रूल एक डिस्कस करूंगा जो कि आप जो है फेक ब्रेकआउट्स, कॉस्टली ब्रेकआउट ट्रैप से जो आप बच सकते हो। तो पहला होता है कि कंसोलिडेशन क्वालिटी। दूसरा होता है कि हमें हमेशा ट्रेड करने के पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख लेना होता है। तीसरा होता है कि हमें अपना स्टॉप लॉस जो है वो सही जगह लगाना पड़ता है। तो ये 3 बेसिक चीजें होती है जो कि आपको किसी भी हाल में ध्यान रखना होता है कोई भी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी ट्रेड करने के पहले। तो सबसे पहले होता है कंसोलिडेशन। देखिए किस तरह का कंसोलिडेशन हो रहा है ब्रेकआउट होने के पहले, प्राइस किस तरह से कंसोलिडेट हो रही है, प्राइस क्या पैटर्न बना रही है, उसको देखना बहुत जरूरी होता है। देखिए साइडवेज प्राइस एक्शन होना चाहिए। आप जब ब्रेकआउट होता है तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्राइस एक्शन जो है वो साइडवेज हो, वो कंसोलिडेशन हो, राइट। वो इस तरह से जो है हायर टॉप्स हायर बॉटम या लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बनाकर कि बेस ना बनाए। ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन होना चाहिए और ये साइडवेज कंसोलिडेशन जो है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, मतलब इसके अंदर किसी भी तरह की वोलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए। ये प्राइस मूवमेंट क्वाइट होनी चाहिए। क्वाइट का मतलब कि यहां पर जो वॉल्यूम्स हैं वो ज्यादा जो है उछल कूद ना कर रहे हो। यहां पर जो प्राइस एक्शन है वो नैरो रेंज के प्राइस एक्शन हो। देखिए इस तरह से नैरो रेंज के प्राइस एक्शन हो, ना कि इस तरह से बड़े बड़े जो है बड़े बड़े कैंडल आपको दिखे जो कि वोलेटिलिटी दर्शाते हैं। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। 2 चीजें तो आपको देखनी ही पड़ेगी जब आप एक कंसोलिडेशन को खोजते हो। नंबर 1 साइडवेज प्राइस एक्शन, जो क्वाइट प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन एक रेक्टेंगल टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि वोलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए, वॉल्यूम जो है वो क्वाइट होनी चाहिए। चलिए चार्ट्स पे देख के सीधा चलते हैं। देखिए ये वाली अगर आप देखो, इस चार्ट को देखो
और इस पैटर्न को देखो तो देखिए किस तरह से बहुत ही एकदम सुलझा हुआ पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, चुपचाप दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन की क्वालिटी देखिए बहुत सही है, ये प्रॉपर जो है साइडवेज मूव है, प्रॉपर रेक्टेंगल मूव है। और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स देखो तो वॉल्यूम्स भी जो है बिलो एवरेज वॉल्यूम्स है। तो ये जो है, ये हम बोलेंगे ये जो है राइट क्वालिटी ऑफ बेस है, राइट क्वालिटी ऑफ बेस। और अगर आप यहाँ पर इस तरह से अगर एंट्री करते हो, इस तरह के कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे एंट्री करते हो, तो आपके जो सक्सेस की चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाती है, वो सक्सेस की चांसेस आपकी जो है वो बेटर हो जाती है। तो याद रखिएगा कि राइट बेस और राइट कंसोलिडेशन क्वालिटी जो है वो चुनना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो कंसोलिडेशन क्वालिटी है या ये जो कंसोलिडेशन वाला बेस है, ये कितना, देखिए यहाँ पर ये आप देखिए कितने लंबे यहाँ पर जो कैंडल्स हैं, वो कैंडल्स में बहुत सारे विक दिखाई दे रहे हैं, कैंडल की रेंजेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम जो है वो कितने उछल कूद कर रही है, मतलब कि ये जो रेंज है ये पूरा वॉलेटाइल है। और अगर आप यहाँ पर अपने आप को टाइम करने की कोशिश करोगे ब्रेकआउट पे, तो ऑफ कोर्स आप जो है यहाँ पर फेलियर का चांसेस, जो मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% श्योर होगा, लेकिन यहाँ पर फेलियर की चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर जो फेलियर की चांसेस है वो एक्स्ट्रा हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर देखिए अगर इस तरह के ब्रेकआउट को आप चूज करने की कोशिश करोगे, ट्रेड करने की कोशिश करोगे, तो अक्सर जो है ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितनी बार ये कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन नहीं कर पा रहा है। ये बेस की क्वालिटी देखिए कितनी खराब है, यहाँ पर कितना नॉइज है। यहाँ पर प्राइस की रेंजेस जो है, देखिए रेंजेस अगर आप देखोगे, प्राइस की रेंजेस बहुत ब्रॉड है। जैसे मैंने आपको कहा कि वॉल्यूम पे भी यहाँ पर बहुत सारा देखो आप कि वॉल्यूम भी वॉलेटाइल है। तो अगर इस तरह के बेसिस होते हैं तो इस तरह के बेसिस पे हमें ब्रेकआउट अटेम्प्ट नहीं करना है, इस तरह के बेसिस पे हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करनी है। हमें मेक श्योर करना है कि हम जो है क्वाइट बेसिस, जैसे मैंने आपको पिछले बार दिखाया, क्वाइट बेसिस को ढूंढे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, अभी आप ये भी देखिए कि ये जो यहाँ पर बेस बन रहा है, ये जो कंसोलिडेशन बन रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए लोअर टॉप्स बनाते बनाते बन रहा है, लोअर टॉप्स बनाते बनाते बन रहा है। इसका मतलब कि देखिए प्राइस जो है वो हर बार कोशिश कर रही है ऊपर जाने की, लेकिन ऊपर नहीं जा पा रही है, राइट। ये लोअर टॉप्स बना रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो है सप्लाई जो है वो एक्सटेंसिव है, यहाँ पर सप्लाई एक्सटेंसिव है। तो अगर आप इस तरह के ब्रेकआउट को भी ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो ये तरह का ब्रेकआउट भी फेलियर हो जाएगा। तो हमें इस तरह के ट्रेड्स को छोड़ देना है। जब हम इस तरह के ब्रेकआउट्स हमें मिलते हैं, इस तरह के बेसेस मिलते हैं, उस तरह को छोड़ देना। अगर यहीं पर ये बेस अगर कुछ इस तरह से होता, राइट, इस बेस पे आपको कुछ इस तरह से पैटर्न मिलते, तो मैं आपको बोलता कि यस ऑफ कोर्स आप यहाँ पर जाके ट्रेड करो, क्योंकि यहाँ पर देखिए हर बार जो है डिमांड स्ट्रांग है, डिमांड स्ट्रांग है, प्राइस हर बार नीचे थोड़ा कम आ रही है, राइट। यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सेलर्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पर सेलर्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और इसी वजह से प्राइस जो है वो नीचे पुश हो रही है और फाइनली इस कंसोलिडेशन को तोड़ देती है। एक और कारण ये है फ्रेंड्स, देखिएगा कई बार कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो भी जाए, राइट, आप ये समझो कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो भी जाए, अगर आपको यहाँ से ब्रेकआउट मिल भी जाए, तो इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस, ये बगल में एक रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जो है ये दूसरा रेजिस्टेंस, राइट। तो ब्रेकआउट अगर आप ट्रेड लोगे भी ना, तो आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है। लेफ्ट साइड जितना क्लीन होगा ना, उतना प्राइस जो है आराम से ट्रेवल करेगी अपने नेक्स्ट लेवल तक, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि बेस की क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेस जो है वो साइडवेज होना चाहिए, बेस क्वाइट होना चाहिए, बेस में वॉल्यूम जो है वो चुप होनी चाहिए, बेस में प्राइस एक्शन चुप होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक चीज को हमेशा अपने जहन में रखिए। अब देखिए ये वाला बेस, अगर यहाँ पर आप ब्रेकआउट ले भी लेते तो उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर बेस पे देखिए किस तरह के कैंडल्स बन रहे हैं। जस्ट लुक एट द बेस, बेस के अंदर आप कैंडल की क्वालिटी देखिए तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या यहाँ पर तहलका मचा रखा है, राइट। सिर्फ यहाँ पर वॉलेटिलिटी है, सिर्फ यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, सिर्फ यहाँ पर एम्बिग्यूटी है, राइट। यहाँ पर इतनी चीजें हैं, सब यहाँ पर कंफ्यूजन है कि ऊपर लेके जाए, नीचे लेके जाए, एक बार हाई बना रहा है, एक बार लो बना रहा है, एक बार बड़ा कैंडल, एक बार छोटा कैंडल। रेंजेस देखिए, रेंजेस, कैंडल की रेंजेस देखिए, बहुत वाइड रेंज कैंडल है। तो जनरली इस तरह के ब्रेकआउट जो है वो फेल हो जाते हैं, और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो ब्रेकआउट है वो फेल्ड ब्रेकआउट है। तो जैसे हम लोगों ने सबसे पहला जो ब्रेकआउट देखा था, दैट वाज ए क्वाइट ब्रेकआउट, वो शांत था, वहां पर दिखाई दे रहा था कि प्राइस वाज वेरी नाइसली डिस्ट्रीब्यूटिंग इटसेल्फ, राइट। तो ये एक सबसे पहला जो कंडीशन है वो बेस की कंडीशन शुड बी लाइक
क्वाइट, बेस शुड बी कंस्ट्रक्टिव, अच्छा बेस होना चाहिए। नेक्स्ट है रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। देखिए ये चीज जो है ना, हम मैक्सिमम लोग मिस कर जाते हैं। हम सिर्फ ब्रेकआउट को ट्रेड करने दौड़ते हैं, लेकिन हम उस ब्रेकआउट के पीछे, राइट, अगर वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है तो उस ब्रेकआउट में हमें रिस्क रिवॉर्ड कितना मिलता है ये हम कभी नहीं देखते। ये देखना बहुत जरूरी है। हम वही ब्रेकआउट ट्रेड करने की कोशिश करेंगे जहां पर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मिनिमम कम से कम 2:1 का हो, राइट। उससे कम अगर आप रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो ट्रेड करते हो ना तो आपको फायदा नहीं होता है, राइट। वो इतने सारे कमीशन, एसटीटी वगैरह वो सब आपका है ना, ये और आधा होके खत्म हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जब भी आप कोई ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, जैसे आप चार्ट अपना सेट कर रहे हो ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए, तो ये रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो जो है कम से कम 2:1 का हो। अब यहां पर देखिए, ये मैंने लिख दिया। अभी आप रिस्क कैसे कैलकुलेट करोगे? रिस्क कैलकुलेट होगा आपके ब्रेकआउट पॉइंट से स्टॉप लॉस पॉइंट तक। आपका रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट होगा? नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, वहां पर आपका रिवॉर्ड कैलकुलेट होगा। और अगर ये बहुत ज्यादा हो, ये बहुत ब्रॉड हो, अगर आप देख रहे हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2:1 नहीं मिल रहा है, या रिस्क इनिशियल रिस्क ही 10-12% का हो रहा है, तो आप उस ट्रेड को छोड़ दोगे, राइट। तो आइए यहां पर देखिए, जैसे कि ये वाला चार्ट अगर आप देखो, आपको दिखाई देगा बहुत ही अच्छा बेस है, प्राइस बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो हम अपना एंट्री जो है यहां प्लान करेंगे, एंट्री यहां प्लान करेंगे, और एसएल हम अपने ब्रेकआउट के नीचे रखेंगे। और यहां पर देखिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन कौन सा है, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, राइट। ये हमारा टारगेट है। तो आप मेरे को बताओ कि क्या आप ये वाली एंट्री लोगे? वुड यू प्लान दिस एंट्री? क्या आप यहां पर ट्रेड लोगे? अगर आप यहां पर ट्रेड लोगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे होगे, आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे होगे। क्या मिस्टेक कर रहे होगे? यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 2:1 नहीं है, 2:1 से भी कम है, 2:1 से भी कम है। क्योंकि अगर आप यहां पर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो और कंफर्मेशन के लिए वेट करते हो, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहां पर है, जहां पर एक्सपेक्टेड है प्राइस यहां पर रेजिस्टेंस खाएगी, और आपको 2:1 से कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। यहां पर एंट्री लेकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का जो मैथ्स है वो दैट इज नॉट अ प्रॉपर मैथ्स, राइट। हमें ये मेक श्योर करना है कि जब भी हम एंट्री ले तो हमें कम से कम 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिले। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखो तो यहां पर देखिए ये वाला बेस, ये क्वाइट बेस है, ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, व्हाटएवर इट इज, राइट। यहां पर हमें ब्रेकआउट मिला, यहां पर हमें ब्रेकआउट मिला, ये हमारी एंट्री होगी, और हम अपना स्टॉप लॉस यहां पर बेस के नीचे रखेंगे। वैसे हम यहां पर स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, मैं जनरली आपको बता रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे रखा जाएगा। तो यहां पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अब यहां पर देखिए इस जगह पर हमें 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, और इस जगह पर 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। लेफ्ट साइड देखें तो यहां तक जो है जर्नी एकदम स्मूथ है, कोई भी हमें रेजिस्टेंस नहीं है। यहां पर भी देखिए इस रेजिस्टेंस के बाद ऊपर में अगर प्राइस जाती है तो जर्नी एकदम स्मूथ है। तो हम जानते हैं कि अगर ब्रेकआउट यहां से होगा तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हमें 2:1 या 3:1 मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी है। अब पिछले वाले एग्जाम्पल पे वो ये प्रोबेबिलिटी नहीं थी, पिछले वाले एग्जाम्पल पे ये प्रोबेबिलिटी नहीं थी, लेकिन इस एग्जाम्पल पे ये प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हमें दिख रहा है। अब ये जाएगा कि नहीं जाएगा वो कोई नहीं जानता, लेकिन जब हमें जो दिख रहा है कम से कम उस पर तो हम अपना जो ट्रेड है वो सही प्लेस करें। जब हमें पिछले एग्जाम्पल पे दिख रहा था कि हमें 2:1 नहीं मिलेगा, तो हम इस पर क्यों प्लेस करेंगे? अब ये जाएगा कि नहीं जाएगा वो बात की बात है। इस एग्जाम्पल में हमें दिख रहा है कि भाई इस पे अगर ये जाएगा तो 2:1 3:1 मिल सकता है, तो हम कौन से ट्रेड को चूज करेंगे? हम इस ट्रेड को चूज करेंगे, पिछले वाले ट्रेड को चूज नहीं करेंगे। और अल्टीमेटली आप देखोगे कि ये जो प्राइस है वो मूव कर जाती है, 2:1 आपको यहां मिलता है और फिर 3:1 आपको यहां मिलता है। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा दैट इज नॉट श्योर, वो कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन जब हम ट्रेड, जैसे बोलते हैं ना, जब आप सब्जी बाजार में जाते हो, जब हम सब्जी खरीदते हैं तो आपने देखा होगा आपके मम्मी को, पापा को या किसी को भी कि ना, वो जब कोई सब्जी उठाते हैं, कोई कांदा उठाया या बैगन उठाया, कुछ भी उठाया, तो उसको देखते हैं प्रॉपरली कि ये अच्छा है क्या, राइट, और अच्छा वाला चुनते हैं। भाई इतने सारी सब्जीज में हम उठा के अच्छा वाला क्यों चुनते हैं? सब्जी तो सभी है। वैसे ही ट्रेड तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन हमारा काम क्या है? हमें अच्छा ट्रेड पिक करना है। तो इस तरह से आप अच्छा ट्रेड पिक करोगे। नंबर 1 कंसोलिडेशन क्वालिटी, जैसे मैंने बोला कंसोलिडेशन क्वालिटी। दूसरा जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मैथ जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। ऑलराइट, तीसरा स्टॉप लॉस। भाई ये देखिए ये बहुत बड़ा पंगा है।
और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर आप इस चीज को समझ लो तो आपके 70% जो ब्रेकआउट जो फेल हो रहे हैं, आप जो ट्रैप हो रहे हैं, वो आप नहीं होगे। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और अपने एग्जिस्टिंग काम के साथ आपको स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करना है। आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं लेकिन आपको उस तरह की सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपके लिए है हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम। आप अपने ट्रेडिंग को एक नई दिशा दे सकते हो, अपने ट्रेडिंग अकाउंट को एक नई ऊंचाई पे लेकर जा सकते हो। ट्रेडिंग के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब आपके पास सही स्ट्रैटेजी हो, और सही स्ट्रैटेजी बनती है प्राइस एक्शन से, मार्केट ब्रेथ से और मार्केट मोमेंटम से। इन तीनों चीज़ों पे हम बहुत ही गहराई से चर्चा करते हैं अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में, और इन तीनों का इस्तेमाल करके बनती है स्ट्रैटेजी। हम अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में 3 तरह की स्ट्रैटेजीज पे फोकस करते हैं, जो कि है शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी जहां पर आपकी पोजीशन कुछ 5 से 10 दिन के लिए रहती है, मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी जहां पर आपकी पोजीशन कुछ 1 महीने के लिए रहती है, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज जहां पर आप अपनी पोजीशंस कई क्वार्टर तक होल्ड कर सकते हो जब तक स्टॉक में ग्रोथ की मोमेंटम रहती है। इस प्रोग्राम में 120 घंटे से ज्यादा हमने इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, चाहे वो RSI हो, चाहे वो मार्केट ब्रेथ हो, और इन सब को हम लोगों ने आसान जार्गन फ्री लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। साथ ही साथ हर एक फोर्टनाइट आपके साथ हमारी लाइव सेशंस होती है जहां पर आप अपने डाउट, अपने क्वेरीज हमसे पूछ सकते हो। हम आपके साथ इन मार्केट लाइव सेशंस करते हैं जहां पर आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन बताते हैं। साथ ही साथ आपके लिए हर एक हफ्ते हैंड होल्डिंग मार्केट वीडियोस भी रिलीज होती हैं, जो कि आपको एक स्टेप अहेड रखता है मार्केट की एनालिसिस में। हमारे एक्सपर्ट टेम्पलेट्स हमारे सारे कंसेप्ट्स को आपके लिए समराइज कर देता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो स्मार्ट मनी को पहचानना हो, चाहे वो बड़ी मूव्स को पहचानना हो, चाहे ट्रेंड एनालिसिस हो, चाहे बेस की एनालिसिस हो। ये आपका बहुत समय बचा लेता है और आप अपने एग्जिस्टिंग काम में ध्यान देते देते भी प्रॉपर्ली एनालिसिस कर सकते हो। हम लोगों की एक कम्युनिटी है जहां पर आपके जैसे लाइक माइंडेड ट्रेडर्स हैं, वहां पर भी बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, बहुत सारे चार्ट्स वहां पर भी शेयर होते हैं, बहुत लर्निंग जो है कंटिन्यूअस बेसिस पे चलती रहती है। ना आपको सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक स्क्रीन के सामने बैठना है, ना आपको अपने एग्जिस्टिंग जॉब को छोड़ना है। आपको सिर्फ पोस्ट मार्केट या प्री मार्केट 2 घंटे देनी है लर्निंग के लिए और एनालिसिस के लिए। हमारे प्रोप्राइटरी स्क्रीनर्स आपके स्टॉक सिलेक्शन का टाइम भी बहुत हद तक सेव करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस के लिए समय दे सकते हो तो हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आपकी ट्रेडिंग पहले जैसी नहीं रहेगी। आप चार्ट्स को अप्रोच कर पाओगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ और अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाओगे बेटर कॉन्फिडेंस के साथ। तो अगर आप अपने एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग नॉलेज को एक पूरा मेकओवर देना चाहते हो, अगर आप अपने ट्रेडिंग करियर को एक मेकओवर देना चाहते हो, तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम इज फॉर यू। ट्रेड विद कॉन्फिडेंस, सी यू ऑन द अदर साइड। जनरली आपने देखा होगा और आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लो। भाई बहुत बार बोलेंगे स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे लगा लो। ब्रेकआउट कैंडल के नीचे कभी भी स्टॉप लॉस मत लगाइएगा। मार्केट्स उस स्टॉप लॉस को हमेशा उड़ाएगा, क्योंकि वहां पर वापस प्राइस आके एक बार जो लिक्विडिटी होती है उसको ग्रैब कर लेती है, राइट। जो बड़े ऑर्डर्स होते हैं वो एक बार में हो सकता है वहां फिल नहीं हुए हो, इसीलिए उस ऑर्डर को वापस, जो बचे हुए ऑर्डर होते हैं उनको फिल करने के लिए प्राइस जो है उस लेवल पे वापस आती है और उसके बाद वहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। हम अपने बारे में मत सोचिए, आप एक बड़े प्लेयर के बारे में सोचिए जिस 10 लाख 15 लाख शेयर खरीदना है, तो एक बार में वो ब्रेकआउट पे शेयर नहीं खरीद सकता है, राइट। वो प्राइस को वापस उस ब्रेकआउट लेवल पे लाएगा, वहां से वहां पर जो उसके बचे हुए ऑर्डर हैं वो वहां फिल होंगे, बाकी बाद में प्राइस वहां पर ऊपर की तरफ जाएगा। तो जनरली क्या होता है यहाँ पर देखिए, अब यह ठीक से समझिए इसको, बड़ी मजेदार चीज है। देखिए यहां पर जो है एक प्रॉपर ब्रेकआउट अपने को मिलता है, इस बड़े कैंडल पे हमें एक प्रॉपर ब्रेकआउट मिल रहा है, राइट। और हम क्या करते हैं जनरली, बहुत सारे आप देखोगे, बहुत सारे ट्रेडर्स यूट्यूब पे भी देखा होगा और आपने बहुत सारे किताबों में भी लिखा होगा, पढ़ा होगा कि जनरली वो बोलते हैं कि भाई ब्रेकआउट, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके नीचे अपना SL प्लेस कर लो। अगर आप इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे SL प्लेस करोगे तो देखिए क्या हुआ, कैंडल ब्रेकआउट हुआ, यहां पर देखिए 1 या 2 कैंडल के लिए प्राइस आती है, यहां पर इसको आपके ब्रेकआउट लेवल के नीचे जाती है, आपके स्टॉप लॉस को उड़ाती है और फिर प्राइस देखिए वापस अपने डायरेक्शन में चली जाती है। अब यहां पर एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक आप समझिए, मैं आपको सिर्फ हर एक चीज हवा में नहीं बता रहा हूं, हर एक चीज के पीछे एक प्रॉपर लॉजिक है, राइट। लॉजिक क्या है, देखिए यहां पर ये बड़ा ब्रेकआउट ये कौन कर सकता है भाई, ये एक बिग प्लेयर कर सकता है, बिग प्लेयर, राइट।
जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मालूम है, इनका नाम है मिस्टर गोगो, राइट। ये जो मिस्टर गोगो है, तो ये बिग प्लेयर, ये इतना बड़ा ब्रेकआउट जो है बिग प्लेयर कर सकते हैं। इन्होंने ब्रेकआउट किया। अब आप समझो, इनको यहां पर 10 लाख क्वांटिटी शेयर खरीदनी थी, इनको 10 लाख क्वांटिटी शेयर खरीदनी थी। यहां पर उनका 3 लाख क्वांटिटी फिल हुआ, राइट। अब उनको इसी पॉइंट पे शेयर खरीदना है, इसी प्राइस पे खरीदना है। वो यहां ऊपर में नहीं खरीदेंगे। तो अब इसको यहां पर खरीदना है, तो ये प्राइस को वापस जो है ना नीचे इस एरिया में लाएगा। कैसे लाएगा? ये 3 लाख में से हो सकता है 1 लाख शेयर बेचेगा, 1 लाख शेयर बेचेगा, प्राइस नीचे आएगी। आपने यहां पर खरीदा, आप जैसे बहुत लोगों ने यहां पर खरीदा और आपने यहां पर जो है अपना एसएल प्लेस कर दिया, स्टॉप लॉस। आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया, आपने यहां पर अपना सेल ऑर्डर प्लेस करके रखा है। आपका सेल ऑर्डर इनके लिए बाय ऑर्डर हो जाएगा। ये क्या करेंगे? प्राइस को लाएंगे, यहां पर हल्का सा, एकदम हल्लू सा ऐसे टच कराएंगे, दूसरे ही पल आपका ऑर्डर उड़ाकर ले जाएंगे, राइट। वहां पर देखिए वापस हो सकता है इनका पूरा ऑर्डर यहां पर वापस फिल नहीं हुआ। देखिए वापस इन्होंने यहां पर लाया प्राइस को, तीसरी बार वापस टच कराया और उसके बाद यहां से एक प्रॉपर जो है मूव मिली। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, देयर इज ए हाई चांस ऑफ दिस ग्रैब, राइट। इसे हम ग्रैब बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, राइट। तो आपका यहां पर स्टॉप लॉस उड़ने का बहुत बहुत हाई चांस है। अब इसको कैसे बचाए? आप क्या करो, ब्रेकआउट के पहले जो स्विंग है ना, जो स्विंग है उसके थोड़ा सा नीचे, राइट, 0.5% जो है परसेंट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दो। बस अगर आप अपना स्टॉप लॉस लगा दोगे तो यहां पर आपका ये सेफ्टी लॉक है। देयर इज अ हाई चांस कि प्राइस इस स्विंग को नहीं तोड़ेगी। बहुत बहुत मिनिमल चांस होता है, क्योंकि देखिए जनरली लोग जो है ना, आप देखोगे 90% लोग जो हैं जो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं वो अपना स्टॉप लॉस इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे ही लगाते हैं। और ये जो स्मार्ट मनी है, जो गोगो जी है ना, इनको सब कुछ पता है, इसीलिए वो प्राइस को यहां पर लाते हैं, उड़ाते हैं, फिर लाते हैं, उड़ाते हैं और फिर प्राइस को एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। तो आपको सिर्फ अपने स्टॉप लॉस को बचाने के लिए ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप कर दोगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो कई हद तक बच जाएगा। आप जो ब्रेकआउट जो है आपका कई हद तक ट्रेड जो है वो सही लगेंगे। देखिए यहां पर भी सेम, ये देखिए, और आप जाके स्ट्रेट जाके देखिए इसको। मैं आपको कोई भी चीज हवाबाजी मैं नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कोई भी चीज बता रहा हूं उसके पीछे आपको एक प्रॉपर लॉजिक है, उसके पीछे एक प्रोसेस, थॉट प्रोसेस चल रहा है, तभी मैं बता रहा हूं। टेक्निकल एनालिसिस उसी को बोलते हैं कि जो हो रहा है उसके पीछे क्या लॉजिक है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। और एक बार आप अगर वो समझ जाते हो देन आपकी जो लर्निंग है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। यहां पर देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, अब यहां पर ब्रेकआउट हुआ तो मैक्सिमम लोग जो है इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे ही एसएल लगाएंगे कि यहीं पर एसएल लगाना है। और बहुत लोग आपको बोलेंगे, बहुत जैसे बोलते हैं ना पप्पू धदू लोग, राइट। तो पप्पू धदू लोग जो होते हैं बहुत आपको बताएंगे कि इसके नीचे लगा लो, राइट। बहुत बड़े बड़े जो सुपरस्टार है वो भी आपको बताएंगे कि इसके नीचे लगा लो, लेकिन इसके नीचे देखिए क्या हुआ, ये आया और यहां पर शेकआउट करके ले गया, एकदम शेकआउट करके ले गया और उसके बाद प्राइस जो है एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में गई। तो हिला डाला ना, वो बोलते हैं ना क्यों हिला डाला ना, तो यही होता है, हिला डालेगा आपको, राइट। हमें क्या करना है, ये स्विंग इसके पीछे वाले स्विंग पे लगा देना है। ब्रेकआउट के नीचे, ये कंसोलिडेशन के नीचे जो लास्ट स्विंग है उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दो और शांति से बैठो। आपका स्टॉप लॉस उड़ने का चांसेस कम है, उड़ने का, मैं ये नहीं बोलता नहीं उड़ेगा, लेकिन यहां पर अगर चांसेस 100% है तो यहां पर चांसेस जो हैं वो 40% हो जाएंगे, भाई चांसेस कम हो जाएंगे। ऑलराइट, तो थोड़ा सा अगर आप एडजस्टमेंट कर देते हो अपनी ट्रेडिंग में, अपने स्टाइल में, राइट, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो उड़ेगा नहीं। तो 3 चीज हम लोगों ने देखी, 3 चीज। नंबर 1 क्वालिटी ऑफ बेस, नंबर 2 प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, नंबर 3 स्टॉप लॉस एडजस्टमेंट, स्टॉप लॉस एडजस्टमेंट। अगर आप ये 3 चीज करते हो तो आपकी जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग है वो कई हद तक सुधर जाएगी। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, एक और चीज आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले मैं एक और चीज बताऊं आपको कि ये जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन आपको मिल सकती है। आपको क्या करना है, हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है अपनी कम्युनिटी का, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाल दिया है। यहां पर जिस दिन ये वीडियो रिलीज होगी उसके नेक्स्ट डे ये जो प्रेजेंटेशन है वहां पर आपको मिल जाती है, उसकी एक लिंक आ जाती है, वहां लिंक से आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको वो कम्युनिटी वहां पर ज्वाइन कर लेनी है, बस वहां पर जाइए और वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको ये प्रेजेंटेशन रेडीली वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन आपसे इसके लिए हम एक छोटा सा चार्ज लेंगे। क्या चार्ज है? आपको ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा, ये वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, वीडियो में पे नीचे अपने सुझाव विचार बताने पड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये हमारी फीस है, बस यही हमारी फीस है, ये हमारी चार्जेस हैं। वीडियो शेयर कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सुझाव अपने विचार नीचे बता दीजिए, पसंद आने पे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट वी चार्ज। नेक्स्ट देखिए, एक और तरीका है यूज इंडिकेटर्स। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो ऑफकोर्स मेरा फेवरेट इंडिकेटर है RSI, और हम आपको RSI से ही दिखाएंगे कि RSI को इस्तेमाल करके किस तरह से आप जो है जेन्युइन ब्रेकआउट्स फिल्टर कर सकते हैं। बहुत बहुत यूनिक अप्रोच है ये, और शायद ही आज तक ये आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ। बहुत बहुत यूनिक अप्रोच है, राइट। ये छुई मुई अप्रोच है, मैं इसे छुई मुई अप्रोच बोलता हूँ, राइट। 70 टच एंड गो, 70 टच एंड गो, 70 लेवल टच एंड गो। देखिए कई बार प्राइस जो है ब्रेकआउट होने से पहले RSI है ना, वो आपको सिग्नल देगा कि प्राइस ब्रेकआउट होने वाला है। RSI 70 पर टक्कर मारेगा, नीचे आएगा, 50 के लेवल को नहीं तोड़ेगा, फिर 70 पर टक्कर मारेगा, नीचे आएगा, 50 के लेवल को नहीं तोड़ेगा, और फाइनली ब्रेकआउट होने से पहले वो 70 को या तो क्रॉस कर लेगा, या ब्रेकआउट होने के साथ साथ जो है वो 70 के लेवल को क्रॉस कर लेगा। तो RSI जो है ना 70 के लेवल जो है उससे फ्लर्ट करती है ब्रेकआउट होने के पहले, और 50 के नीचे नहीं जाती। यही लिखा हुआ है इसमें, ये आपको जब प्रेजेंटेशन मिलेगा आप आराम से इसको पढ़िएगा। ये पहले सीधा फील्ड में बात करते हैं। यहां पर देखिए अब ये कंसोलिडेशन के अंदर जब जब ब्रेकआउट का अटेम्प्ट होगा ना, RSI 70 पे आएगी, हल्लू से कोशिश कर रही है ब्रेकआउट की, फिर नीचे जाएगी, 70 को टच करती है, फिर देखिए फिर RSI 50 के लेवल को तोड़ रही नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फिर देखिए यहाँ पर 70 पे आती है, इस जगह पर 70 पे आती है, हल्लू सा कोशिश करती है तोड़ने की, लेकिन वापस नीचे चले जाती है, 50 के लेवल को नहीं तोड़ रही है। फिर यहाँ पर देखिए वापस 70 पे आती है, एकदम इस बार बहुत तीव्र कोशिश करती है, नहीं जाती है, 50 के लेवल को नहीं तोड़ रही है। 3 टच हमें मिल गए, 3 टच, 3 बार हल्के से जो RSI ने 70 के लेवल पे किस किया, हल्के से। बड़ा रोमांटिक है ये बंदा, राइट। तो फिर देखिए ये नेक्स्ट बार ये जो है भाई, यहां पर इस बार तो बंदी पट गई, राइट। ब्रेकआउट हो गया 70 के ऊपर, प्राइस से भी ब्रेकआउट हो गया, और प्राइस ऊपर हो गया भाई इसका, बस डेटिंग शुरू। तो ये जो चीज है ये एक यूनिक फीचर है RSI में, जो कि आपको बता रहा है कि यहां पर जो मोमेंटम है इट इज गेटिंग रेडी, राइट। प्राइस के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, मोमेंटम बिल्डअप, प्राइस के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, राइट। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखिए, अभी देखिए कितनी बार मैंने बोला ना ये ब्रेकआउट। अच्छा, यहां पर आपको बेस की क्वालिटी वो सब हम सब सेम है, वो सब जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, दो फर्स्ट 3 पैरामीटर्स, वो सारे अप्लाई करते हैं यहाँ पर, राइट। यहाँ पर देखिए ये असेंडिंग टाइप ऑफ बेस है, बेस की क्वालिटी देखिए बहुत सही है। यहाँ पर देखिए पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच, राइट। अटेम्प्ट, फाइनली ये देखिए ब्रेकआउट, फाइनली ब्रेकआउट एंड प्राइसेस मूव्स। तो ये जो है अटेम्प्ट हल्का सा टच कर रही है उस लेवल को, कोशिश कर रही है कि यहां से प्राइस जो है ऊपर की तरफ लेके जाए, राइट। यहां पर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, इस एरिया में जो है मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। और भी बहुत कंडीशंस होते हैं जो कि हम देखते हैं ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के लिए है कि नहीं है। और हम लोग जो है ना फ्रेंड्स, जो देखिए एक सिमेट्री होता है, बहुत कुछ होता है। हम लोगों का एक मास्टर ट्रेडर में एक सेटअप है जिसे हम फ्रंट ट्रेडिंग सेटअप बोलते हैं। वो हम कोशिश करते हैं कि ब्रेकआउट को, स्टॉक को यहाँ पकड़े या यहाँ पकड़े, इतनी दूर तक हम वेट नहीं करते ब्रेकआउट की। तो हम कोशिश करते हैं वी एंटर अर्ली इनटू द बेस, वो बेस की क्वालिटी वगैरह देखकर, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। यहाँ पर अगर आप इसको भी फॉलो करो ना, तो जो ब्रेकआउट आप लेते हो वो आपकी जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो होती है वो आपकी कई हद तक अच्छी हो जाएगी, राइट। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने सुझाव अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।